स्टूडेंट, हम लोग क्लास 4th के चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग जो 3 नाउन हैं वो पढ़ चुके थे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग ने एक एक्सरसाइज की थी, उसमें ए एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट, जो ए ऑप्शन था एक्सरसाइज का, वो फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था। अब इसका जो बी पार्ट है वो हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है फाइंड कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स ग्रिड विथ द हेल्प ऑफ द गिवन क्लू। यानी कि हमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन बताना है। और ये आपको जो बॉक्स दिया हुआ है, ग्रिड दिया हुआ है, इससे हमें ये वर्ड सर्च करने हैं, इसमें ढूंढना है। और आपको साइड में एक क्लू भी दिख रहे होंगे, तो इनकी हेल्प से हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये आप लोग करेंगे। चलो फर्स्ट वाला आप लोग करेंगे, अब सेकंड वाला हम आपको नीचे के जो हैं वो बता दे रहे हैं। तो फर्स्ट है आपका द स्टेट्समैन इज अ, इसको आप लोग इसमें ढूंढेंगे क्या है। सेकंड है आपका रणबीर कपूर इज एन, तो एक्टर आपको दिख रहा होगा, हमने ये अंडरलाइन करके रखा है कि इस ग्रिड में एक्टर कहाँ है। थर्ड है आपका पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, तो बिहार भी हमने अंडरलाइन किया है। फोर्थ है आपका द कैपिटल ऑफ झारखंड इज़ रांची है, तो रांची भी आपका ग्रिड में है, वो भी अंडरलाइन किया है। द टाइगर, टाइगर की आपको देखो पिक्चर भी लोग ने बना के बताई है, और इसमें जो टाइगर है वो भी हमने नीचे आपको दिख रहा होगा, नीचे वाली रो में अंडरलाइन किया है। 6 है आपका सचिन, सचिन इज़ अ फेमस इंडियन बैट्समैन, जो सचिन है वो फेमस बल्लेबाज है, तो सचिन भी हम लोग ने अंडरलाइन किया है। 1 2 3 फोर्थ रो है जो आपकी उसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th वाला, आ फ्लॉक ऑफ बीज, जो फ्लॉक होता है वो झुंड होता है मधुमक्खियों का, तो इसमें हम लोग फ्लॉक फिल करेंगे। उसके बाद ये हम लोग को पिक्चर दी हुई थी, ताकि इनकी हेल्प से हम लोग इस ग्रिड में जो भी है वो पता कर सकें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। अब बात करेंगे हम लोग मटेरियल नाउन की, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मीन्स होता है कोई पदार्थ, कोई मटेरियल, इसलिए इसको हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है। लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट आपको दिख रहा होगा दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि जो रिंग है वो गोल्ड से बनाई गई है। तो गोल्ड है एक मटेरियल है, उससे क्या बनाया गया है, रिंग को बनाया गया है, तो आपका जो गोल्ड है वो मटेरियल नाउन हो जाएगा। सेकंड है द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, जो चेयर है वो लकड़ी से बनाई गई है, तो वुड है जो आपका वो भी मटेरियल हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है इन दी अबव सेंटेंस दी नाउन्स गोल्ड एंड वुड आर द नेम्स ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, दे आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। इसका मतलब है जो आपको गोल्ड है और वुड है वो किसी ना किसी मटेरियल के नाम हैं, जिनसे कोई ना कोई वस्तु बनाई गई है, उसको हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। नीचे एलो जो आपको बॉक्स दिया हुआ उसमें लिखा हुआ है अ नाउन विच स्टैंड फॉर द मटेरियल ऑफ विच थिंग्स आर मेड आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स, यानी कि धातु, द्रव्य अथवा पदार्थ के नाम को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो कोई भी चीज़ किसी भी मटेरियल से बनाई जाती है, किसी भी पदार्थ से बनाई जाती है, तो वो मटेरियल नाउन कहलाती है। इसके बाद हम लोग मटेरियल नाउन पे बेस्ड एक्सरसाइज है, आपको आपकी बुक में दी हुई है, करेंगे। ये एक्सरसाइज जो हम आपको बता रहे हैं वो आपकी बुक में ही है, और वो आपको अपनी फेयर नोटबुक पर भी करनी है। तो फर्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मटेरियल फ्रॉम द लिस्ट। हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो करेक्ट मटेरियल लिस्ट, यानी कि इसमें जो करेक्ट मटेरियल फिल होंगे वो हमें फिल करने हैं इस लिस्ट में से, जो आपको बॉक्स में लिस्ट दी हुई है। तो हमने नंबर भी डाल दिए, किस में कौन सा होगा लिख भी दिया। अब एक बार आपको समझा भी देते हैं पढ़ के। तो फर्स्ट वाला आपका डोर्स आर मेड ऑफ, तो इसमें हमने वुड बढ़ा है, यानी कि जो डोर हैं, दरवाजे हैं, वो लकड़ी से बनाए जाते हैं, जो वुड है वो आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा।
सेकंड है शर्ट आर मेड ऑफ कॉटन, तो जो शर्ट है वो कॉटन की बनी होती है, सूती की बनी होती है। थर्ड है हमारा शूज आर मेड ऑफ लेदर, जो शूज हैं वो लेदर के बनाए जाते हैं, हम लोग बोलते नहीं है लेदर के जूते, तो इसमें हमारा जो लेदर होगा वो मटेरियल नाउन होगा। फोर्थ है हमारा रेलवे इंजन आर मेड ऑफ आयरन, तो जो रेलवे इंजन होता है वो लोहे से बना होता है, तो आयरन है वो भी मटेरियल नाउन है। फिफ्थ है हमारा जग्स आर मेड ऑफ स्टील, जो जग है वो स्टील से बनाया जाता है। नोटबुक आर मेड ऑफ पेपर, आपको पता होगा कि जो नोटबुक होती है वो पेपर से बनी होती है, कागज़ से, तो पेपर हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। सेवेंथ है हमारा ब्लैंकेट्स आर मेड ऑफ वूल, जो ब्लैंकेट है वो वूल से बनाया जाता है। टायर्स आर मेड ऑफ रबड़, वायर्स इज़ मेड ऑफ कॉपर, बॉटल्स इज़ मेड ऑफ ग्लास। तो इस तरीके से आपके 7, 8, 9, 10 इनमें भी जो हम लोग ने फिल किए हैं वो आपके मटेरियल नाउन ही हैं। तो जो आपको बॉक्स दिया था उसी में से हम लोग को फिल करने थे सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि कौन से सेंटेंस में कौन सा मटेरियल नाउन हो सकता है या फिर कौन से मटेरियल से क्या बनता है। तो ये हमारी जो मटेरियल नाउन पे बेस्ड एक्सरसाइज थी वो इधर कंप्लीट होती है। इधर हमारी जो 4 नाउन है वो कंप्लीट हो चुकी है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड। फर्स्ट है हमारा अब्दुल हामिद वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी, यानी कि उन्हें उनके साहस के लिए रिवॉर्डेड किया गया, पुरस्कार दिया गया था। तो जो ब्रेवरी है, जो आपके पिंक पिंक दिख रहे हैं वर्ड्स अलग से हाईलाइट किया गया है, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। सेकंड है आपका रोजेस आर नोन फॉर देयर ब्यूटी, यानी कि जो गुलाब है वो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। इन द अबव सेंटेंस द नाउन्स ब्रेवरी एंड ब्यूटी आर समथिंग दैट वी कैन नॉट सी और टच बट कैन ओनली थिंक ऑफ, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब हम किसी की जो मतलब किसी चीज़ की कोई किसी की भावना है या कोई विधि है, कुछ भी है, उसको हम लोग ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। अब इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर क्वालिटीज़ ब्राइटनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, एक्शन में आ जाएगा आपका लाफ्टर, मूवमेंट, रिवर्सल एंड स्टेट्स, चाइल्डहुड, पॉवर्टी, इलनेस। जब हम लोग जिस नाम से किसी गुण, विधि, अवस्था या भावना आदि का बोध होता है उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे ऑनेस्टी है, किसी की ईमानदारी है, किसी की दयालुता है, किसी की जो हंसने का ढंग है, चलने का ढंग है, या किसी की जो गरीबी है, किसी का जो बचपन है, इलनेस है, बीमारी वगैरह है, उसको हम लोग छू नहीं सकते, और हम मतलब जो इंसान खुद फील कर रहा है उसी के पास है, हम मतलब उसको फील कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं ना ही। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं ये जो क्वालिटीज़ हैं। ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन थी। अब जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उस पे बेस हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो ये है हमारा सर्किल एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा आई फियर पनिशमेंट, जो फियर है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, इसको हम लोग सर्किल कर देंगे। सेकंड है हमारा द वेट ऑफ दिस बॉक्स इज़ 10 किलोग्राम, तो वेट है वो इधर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, उसको हम लोग सर्किल कर देंगे। थर्ड हमारा मदर टेरेसा इज़ रिमेंबर्ड फॉर हर सर्विस टू द पुअर, उनने जो गरीबों के लिए सेवा की है, तो सेवा इधर हमारा जो सर्विस है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, उसको हम लोग सर्किल कर देंगे। फोर्थ है आई एडमायर सक्सेस, एडमायर है प्रशंसा है, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। फिफ्थ है थिंक केयरफुली बिफोर यू मेक अ चॉइस, तो इधर थिंक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। सिक्स्थ है हमारा वी शुड बी ऑनेस्ट इन थॉट एंड एक्शन, तो ऑनेस्ट इधर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो ऑनेस्टी है तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। सेवेंथ हमारा कैप्टन बालवीर वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज हीरोइज्म इन दी बैटल, तो इधर जो हीरोइज्म है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। एट्थ है पॉवर्टी एंड इलिटरेसी आर दी
मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। जो बेरोज़गारी है और निरक्षरता है वो इंडिया में बहुत ही बड़ी समस्या है। तो पॉवर्टी और इलिटरेसी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगी। जैसे कि आपके क्वेश्चन में कहा था कि हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सर्किल करना है, भाववाचक संज्ञा को सर्कल करना है, तो हमने उसी तरीके से सॉल्व किया है। ऐसे ही आप लोग अपनी नोटबुक पे भी करेंगे। इधर हमारी जो नाउन थी, पांचों नाउन प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये फिनिश होती हैं और इन पे बेस एक्सरसाइज भी अलग अलग हम लोग को कराई गई बुक में, वो भी इधर ही फिनिश होती हैं। उसके बाद आपका बी क्वेश्चन है, उसमें हम लोग को पांचों नाउन के बारे में बताना है कि सेंटेंस में कौन सी नाउन है। तो हम लोग देखेंगे, बी है पिक आउट प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड प्लेस देम इन द करेक्ट कॉलम। तो हम लोग को इसमें बताना है कि कौन सी नाउन है। फर्स्ट है हमारा हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ है जो आपका इसमें फर्स्ट वाले सेंटेंस में कॉमन नाउन है। इसको आप लोग नोटबुक पे करेंगे। पहले आप लोग अलग से कॉलम बना लेंगे, सेंटेंस लिख लेंगे, अलग से कॉलम बना लेंगे, कॉमन नाउन का, प्रॉपर नाउन का अलग, या फिर पहले आपने सेंटेंस लिख लिया, फिर कॉमन नाउन है जैसे इसमें फर्स्ट सेंटेंस में, तो नीचे ओनली कॉमन नाउन लिख के और हेल्थ लिख देंगे। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। सेकंड है आपका हरिद्वार इज़ अ हॉली सिटी। तो हरिद्वार है किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। और सिटी है वो कॉमन है, शहर, तो ये हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा। थर्ड है मेन लिव ऑन होप। तो मेन है आदमी है, कोई भी आदमी हो सकता है, कॉमन नाउन में आ जाएगा। फोर्थ है हमारा आशुतोष है ज्वाइन दी आर्मी। तो जो आशुतोष है किसी पर्टिकुलर बॉय का नाम है या किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। और आर्मी जो है वो हमारा कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा, क्योंकि आर्मी से किसी ग्रुप का पता चलता है, समूह का पता चलता है, कलेक्शन का पता चलता है। अ हियर्ड ऑफ कैटल ब्रोक द फेंस। तो जो हियर्ड है यानी झुंड होता है, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। सिक्स्थ है हमारा मोहित कैरीज अ बैग बंच ऑफ बनानास। तो मोहित किसी पर्टिकुलर बॉय का नाम है, तो मोहित प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। और जो बंच है वो हमारा कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। सेवन सेंटेंस है, उसमें लिखा है राकेश शैल पुट इट बिफोर द कमेटी। तो राकेश पर्टिकुलर बॉय का नाम दिया हुआ है, वो प्रॉपर नाउन में आएगा। और जो कमेटी है वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। एट्थ है आइडलनेस कैन नॉट ब्रिंग योर सक्सेस। यानी कि जो आलस्य है, आइडलनेस है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। और नाइन्थ है हमारा ब्रेड इज़ मेड ऑफ फ्लोर। तो जो ब्रेड है वो फ्लोर से बनी हुई है, तो ये हमारा ब्रीड, तो ये हमारा मटेरियल नाउन में आ जाएगा। 10 है हमारा बुक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेपर। तो बुक्स है वो हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा। और जो मटेरियल है वो पेपर हो जाएगा, तो मटेरियल नाउन में हमारा पेपर आ जाएगा। इस तरीके से जो हमें इन पांचों नाउन्स पे बेस एक्सरसाइज थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सब पे ऊपर हमने पेंसिल से लिखा हुआ है, अंडरलाइन भी किया हुआ है कि कौन कौन सी नाउन है। तो पर्टिकुलर जो है वो हमारी प्रॉपर हो जाएगी, बाकी जो कलेक्शन का पता चलता है कलेक्टिव हो जाएगी, किसी कॉमन चीज़ का तो कॉमन, किसी मटेरियल का पता चलता है तो मटेरियल, किसी की फीलिंग्स, क्वालिटीज़, तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगी। इसमें हम लोग ने इस चैप्टर में पांचों नाउन्स के बारे में पढ़ा, काइंड्स पढ़े नाउन की। एक बार हम उसकी डेफिनेशन फिर से रिपीट करते हैं। पहली जो आपकी थी कॉमन नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, उसकी डेफिनेशन है अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। जिसको हिंदी में बोलेंगे जो नाम किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग होता है उसे कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बॉय हुआ, गर्ल हुआ। उसके बाद सेकंड था हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की इंग्लिश में डेफिनेशन होगी प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम लोग जैसे कि कुणाल, प्रिया किसी का नाम हो गया, लखनऊ,
गंगा, ये हमारी प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद था आपका कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो इसकी आप लोग लिख सकते हैं, व्हेन अ नाउन स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। हिंदी में बोलेंगे, जब संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें आर्मी, लाइब्रेरी, टीम, ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन में आ सकते हैं। फोर्थ था हमारा मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सम सब्सटेंस और मटेरियल। तो हिंदी में बोलेंगे धातु, द्रव्य अथवा पदार्थ के नाम को मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें जो हमारे एग्जाम्पल होंगे वो कोई भी मटेरियल हो सकता है, जैसे आयरन, मिल्क, वुड, प्लास्टिक, गोल्ड, कुछ भी। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिफ्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट ऑफ फीलिंग्स, जिस नाम से किसी गुण, विधि, अवस्था या भावना आदि का बोध हो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसके हम लोग एग्जाम्पल जैसे चाइल्डहुड हुआ, ऑनेस्टी हुआ, ट्रुथ हुआ, पॉवर्टी हुआ, ये हम लोग के इसके एग्जाम्पल होंगे। इधर आपका चैप्टर फिनिश होता है। पांचों नाउन की हमने लास्ट में आपको एग्जाम्पल, डेफिनेशन हिंदी में, इंग्लिश में बताई हैं। अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये आप लोग अपना पूरा वर्क फेयर नोटबुक पर करेंगे, जिसको आप लोग व्हाट्सएप पे भी अपलोड करेंगे सब्जेक्ट टीचर को, और मोबाइल ऐप पे भी अपलोड करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।